नारद जी ने कहा भैया तुमने हमें श्राप दे दिया, तुम्हारा भला हो, क्योंकि हम तो जितना डोलेंगे, चिराग जहां जाएंगे, चिराग जहां जाएंगे रोशनी ही बांटेंगे, क्योंकि उनके अपने कोई मकान नहीं होते हैं। जिनका अपना एक जगह कोई ममत्व नहीं होता, वो दुनिया के लिए जीना शुरू कर देता है। जब संत को कुछ मिलता है तो वो सोचता है कि मैं किसको दूं। बात समझिएगा, संत को जब कुछ मिलता है तो वो सोचता है कि मैं किसको दूं। अपने अपने ठाकुर जी को अपनी गोद में लेके बैठो करो, अपनी गोद में लेना चाहिए। अब माते भेज रहे हो, माँ के हाथ में तो बा के हाथ में आए, बा के हाथ में तो यहाँ आए, फिर चढ़ यहाँ तक आएंगे तब तक 50 ने आदमी को दिमाग भटकेगो और हम आपका थाम बिगन पड़ेगो, है ना। जब संत को कोई चीज मिलती है तो वो बैठ करके सोचता है कि इसे किसको दें। खुद को मिली तो बांटने का विचार आया, लेकिन यदि संसारी को कहीं भी दुनिया में कहीं कोई चीज दिख जाए तो वह सबसे पहले होता है कि घर में ले चले। संत को कोई चीज मिलती है तो मन आता है कि किसको दें, और संसारी को कोई वस्तु मिलती है तो विचार आता है कैसे लें। ये न के न प्रकारे न है साम धाम दंड भेद से कैसे लें, इतना फर्क होता है। नारद जी ने कहा कि आपने श्राप नहीं दिया, आपने तो हमें वरदान दे दिया। हम कौन सी एक जगह रहना चाहते थे, हैं? और फिर वेदांत के कुछ ग्रंथ हैं, विचार सागर, विचार चंद्रोदय, वृत्ति प्रभाकर, पंचदशी, इन ग्रंथों में एक बात आई है। क्या? ये बड़े उत्तम साधक के लिए बड़े प्यारे ग्रंथ हैं ये। इसमें एक बात आई है, कृतोपासक और अकृतोपासक दो प्रकार के साधक होते हैं। एक कृतोपासक उसे कहते हैं जिसकी उपासना साधनाएं अथवा जिसका श्रवण अथवा जिसकी सेवाएं लगभग करते 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 परिपक्व अवस्था को पहुंच गई हैं। और जब ये सेवाएं, साधनाएं, समर्पण, जप, तप, ये सब जब परिपक्व अवस्था पे पहुंचती हैं तो ब्रह्म ज्ञान के लिए कुछ ही क्षण में उपदेश से उस व्यक्ति का, गुरु के थोड़े से ही संयोग से, गुरु के थोड़े से ही सानिध्य से उस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। वो कृतोपासक होता है। और जो अकृतोपासक होता है वो सालों रगड़ा खाए तो भी बात ज्यों के त्यों चित्त में बैठती नहीं है। उसमें संदेह उत्पन्न होगा, उसमें बार बार अपनी बुद्धि टांग अड़ा देगी कि गुरुजी कह तो रहे पर जी बात जमी नहीं न जिनक बैसी रही। ये अकृतोपासक की अपनी स्वयं की पहचान करने के लिए कृतोपासक और अकृतोपासक। तो नारद जी महाराज ने कहा कि जब मुझे कृतोपासक मिलेंगे तो मुझे 10 घंटा खपत करने की जरूरत का है, मैं तो अपना काम चुटकियों में करके चला जाऊंगा, है? देखो भैया, हमारे लिए कहा जाता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म बीत जाते हैं तो भी कल्याण होए होए न होए, लेकिन उसके बाद कहा गया कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक ही जीवन में अपना कल्याण कर लिया, लेकिन उन्हें पूरा जीवन लग गया, पूरा जीवन
जैसे सबरी, सबरी एक ही जन्म में बचपन से संत भई और जब तक भगवान नहीं आए तब तक जीवन जिया, केवल आते ही अपने शरीर को त्याग के भगवान के चरणों में विलुप्त हो गई। एक ही जीवन में मुक्ति कर ली। लेकिन कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जिन्हें एक पूरे जीवन की जरूरत नहीं है, जो 4 से 10 साल में ही अपना काम कर लेते हैं। ऐसे भी साधक होते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस और भी बहुत सारे भक्तमाल में हैं, जिन्होंने थोड़े से ही साल में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं साल भी नहीं लगने देते, 6 महीना में ही, जैसे ध्रुव जी महाराज है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 6 महीना की जरूरत नहीं है, महीना की भी जरूरत नहीं है, सप्ताह में काम कर ले जाते हैं अपना। कौन? परीक्षित जी महाराज। पंडित जी पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हमारी बात पे पहुंच रहे हो कि ना? हाँ, तो नारे अलाव करो। हमारी पंडितानी पहुंच जाती है हाल। वो मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति की जब बात बैठ जाती है तो एकदम मुंह खिल जाता है। तो कहां से उठाई मैंने? कुछ लोग तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, है ना। फिर 1 जन्म में, फिर आधे जन्म में, फिर 1 साल में, फिर 6 महीना में, है, फिर महीना में नहीं, 7 दिना में। कुछ ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने 7 दिना नहीं, 7 घंटा नहीं, तो बोले 7 घड़ी भी नहीं, 2.5 घड़ी में अपना कल्याण कर लिया, जिसका नाम था खटवांग। राजा खटवांग थे सूर्यवंश में। उन्होंने 2.5 घड़ी में, देवताओं का और दैत्यों का संग्राम चल रहा था। सूर्यवंश के जो राजा थे उनकी पारिवारिक संबंध थे स्वर्ग से, दशरथ जी भी जाते थे, तो उनके पूर्व के जो राजा थे तो उनमें खटवांग थे। तो राजा खटवांग जो है वो देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दे रहे थे, और उनके साथ देने से देवताओं की विजय हो गई। तो देवताओं ने कहा, महाराज कुछ मांग लो हमसे, कुछ मांग लो। तो खटवांग राजा ने कहा कि भाई मांगू तो तब, पहले मुझे यूं तो पता पड़े कि मैं अभी जीऊंगा कितना, बाकी हिसाब से मांगू। मैंने कोटी बंगला मांग लूँ और जीऊं में 4-6 दिना, तो फिर धरे के धरे रह जाएंगे। पहले मुझे यूं बताओ कि मुझे जीनो कितना है। तो देवता इस बात को जानते हैं, उनको वो उस लिपि को पढ़ना जानते हैं, जिस लिपि में, जिस भाषा में हमारी किस्मत लिखी जाती है। तो देवताओं ने यह तुरंत बताया कि महाराज आपकी उम्र तो मात्र 2.5 घड़ी रह गई है। तो खटवांग जी महाराज ने बस एक प्रार्थना करी, किसी भी प्रकार से, उनके गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, कुलगुरु जो है वशिष्ठ थे, और वो इतने वैराग्यवान थे, इतने ज्ञानी थे। योग वासिष्ठ आप पढ़िएगा वशिष्ठ जी का, अरे साहब अपार ज्ञान और वैराग्य का भंडार। तो एक ही प्रार्थना करी केवल देवताओं से कि जितनी जल्दी हो सके मुझे और मेरे गुरु को मिला दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उन्हें 110% ये विश्वास था कि मेरे गुरु मिलते ही मेरा कल्याण कर देंगे, मेरा उद्धार कर देंगे, मेरी मुक्ति हो जाएगी। ये विश्वास ने क्या किया, देवताओं ने तुरंत जो है उनसे उनके गुरु को मिला दिया कुछ ही क्षण में। और जैसे ही मिले तो, क्योंकि वो कृतोपासक थे, इतने कृतोपासक थे कि इतना अच्छा, जितना जितना कृतोपासक होगा उतना ही उतना उसका अपने गुरु के शब्दों में दृढ़ विश्वास होगा। बस वशिष्ठ जी आए और वे समाधि पद्मासन में बैठ गए कि मैं शरीर छोड़ूंगा, उससे पहले मुक्त होना चाहता हूं। तो बस वशिष्ठ जी महाराज ने उसे ऐसा 4-6 वाक्य सुनाए
कि तू जीव था ही नहीं और जीव है ही नहीं, तू तो ब्रह्म है। अब गुरु की बात में विश्वास होगा तो तुरंत वो ब्रह्म भाव जग जाएगा, जीव भाव हट जाएगा। तो उसी क्षण भाई, जब तक हमें अपनी बात पे विश्वास है तो हम गुरु की बात को नहीं मानेंगे। लेकिन गुरु इसीलिए बनाया जाता है कि हमारी बुद्धि ये बात को स्वीकार कर ले कि हमारी बात गलत हो सकती है, पर हमारे गुरु की बात गलत नहीं हो सकती। तभी तो कल्याण होगा। हमारी थॉट चेंज हो जाएंगे, हमारी मान्यता चेंज हो जाएगी, तभी तो वो ब्रह्म भाव लाएगा। तो जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तू ही वो ब्रह्म है, तू जीव तो मान बैठा है। तो तुरंत एक पल में जीव भाव हटा और ब्रह्म भाव प्रकट हुआ और तुरंत खट्वांग कहने लगा, अयम आत्मा ब्रह्म नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। मेरा तो मोह नष्ट हो गया, देह भाव हट गया है। तो 2.5 घड़ी के अंदर खट्वांग जी महाराज ने अपनी मुक्ति का साधन कर लिया है। ये कृतोपासक की महिमा है। तो मुक्ति में देर नहीं है, मुक्ति में तो 1 मिनट लगती है, लेकिन हमें ये साधन करने में टाइम लगता है। दीपक जलाने में तो 1 मिनट लगती है, लेकिन दीपक को जलाने की स्थिति तक पहुंचने में पहले खेत खरीदना पड़ेगा, फिर गाय भैंस खरीदनी पड़ेगी, फिर घी निकालना पड़ेगा, फिर दीपक बनाना पड़ेगा, उधर फिर खेत बोना पड़ेगा, फिर रुई लानी पड़ेगी, फिर रुई बना के बाती बनानी पड़ेगी, फिर उधर माचिस के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, फिर एक फैक्ट्री में वो मसाला बनाया जाएगा। ये सब साधन वहां तक पहुंचाने वाले हैं, इनमें टाइम लगना है। दीपक जलाने में तो 1 मिनट लगती है, बस जल गया है। मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे। कृतोपासक और अकृतोपासक। देखो भैया, महापुरुषों की शरण में बहुत तरह के लोग रहते हैं, हर किस्म का आदमी रहता है संतों के सानिध्य में। बुरोते बुरो और भलोते भलो, और सबके सबसे सदगुरु प्यार करता है, सबसे संत प्यार करता है। वो ये जानता है
कि संत से कोई जुड़ा है तो उसकी यात्रा किसी जन्म में थोड़ी बहुत शुरू हो गई है। भले ही जो बुरा है पर भीतर ते जाको संकल्प जरूर अच्छी तरफ जुड़े हो, वो ताते जी मोते जुड़े हो, भगवान ने जोड़े हो। और नहीं तो कोई सवाल ही नहीं है कि पांडाल में कोई माई गुलाल पाँव दस जाए बिना भगवान की इच्छा के। कोई न कोई बहानो बनेगो आयवे को और न आयवे को। जिसके संकल्प अच्छे होंगे उसे भगवान काउन काउ बहाने ते ले आवेगो, और जाके संकल्प बुरे होंगे बिना काउन काउ बहाने तो रोक देगो। हैं काउ बुखार आ जागो, कोई रिश्तेदारी में चले जागो, काउ के यहाँ गमी है जाएगी, काउ के यहाँ कछू है जागो। तो कोई न कोई बहानो बनेगो, लेकिन बहानो बनेगो तब जब हमारे भीतर से विचारों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, हम पंडाल में घुसबे लायक नहीं होंगे, इसलिए बहानो बनेगो। नहीं तो बहानों का ही बनेगा। बहानों तो भगवान उनके अब देखो हमारे पंडित जी चिकसाना से यहाँ बुला करके कथा सुना रहे हैं भगवान इनको। तो भगवान की भक्ति परिपक्व हुई है। अनेक जन्म भजनात् स्विचारम चिकीर्षति। जब अनेकों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे होते हैं और परिपक्व अवस्था पे आते हैं, तब जहां में आकर के प्रवेश मिलता है। लेकिन इस प्रवेश में भी एक बात समझनी है, महापुरुष की शरण में जब कई प्रकार के लोग होते हैं तो महापुरुष उन विचारों को उन समझता है कि ये विचारों यहाँ चल लो है, जे यहाँ आएगो, जे जा क्लास में, जे जा कक्षा में पहुँच गो, और जे पक्यो पकायो धरो, वो सबको जानता है। इसलिए वो सबसे प्रेम कर पाता है। और नहीं वो ये जी देख है कि अजी बहुत बदमाश आदमी है, जो तो बड़ा नालायक हो। मेरी दृष्टि में संतों की शरणों में चुगल भी रहते हैं, चोर भी रहते हैं और लोग अरे बताओ स्वामी जी जानते भाई जिन्हें ऐसे आदमी राख लेते हैं जो चोरी कर रहे है, चुगली कर रहे है, बदमाशी कर रहे है। भाई वो ये जानते हैं कि चोरी कर रहे है, बदमाशी कर रहे है, चुगली कर रहे है, पर कहीं न कहीं भगवान ने कोई न कोई कारण तो चुना होगा जो हम तक वो आ गया। ये भगवान की कोई न कोई देन है। भाई इस बात को भी संत जानता है, लेकिन इस बात को भी संत जानता है कि भगवान बिना किसी प्रयोजन के मेरे पास भेद कैसे देगा। तो इन दोनों बातों को जानने के कारण ही संत सबके साथ में रह पाता है, सबसे प्यार कर पाता है। वो संसार के लोग एक ही बात जानते हैं कि ये बदमाश हुआ तो बदमाश हो, भलो है तो भलो है। और जब ना जानते संसार के लोग तो ये देखते हैं कि हमारे काम आ रहा हो तो भलो, चाहे भले ही बदमाश हो है, और हमारे काम ना आ रहा हो चाहे कितनों भलो है, खाए को भलो है। तो जब स्वार्थ की तराजू पर धर करके हम मनुष्यों को तोलेंगे तो बड़ा अंतर पड़ जाएगा है, और धर्म की तराजू पर तोलेंगे तो अलग अंतर पड़ेगा। और यदि हम महापुरुष बन करके उस तराजू पर तोलेंगे जहां महापुरुष पहुंचा है, तो फिर व्यक्ति अलग अलग नजर आएंगे, है ना, देखने का नजरिया बदल जाएगा। नारद जी महाराज ने सारी बातें बताई कि प्रभु हे सनत कुमारो, फिर मैंने भक्ति की मदद करी, ज्ञान वैराग्य को जगाने की कोशिश करी, मैंने उपदेश किया, कीर्तन किया, उपनिषद सुनाई, गीता सुनाई और कछु बातें सुनाई, पर नेकाद कछु फर्क तो पर्यो, पर सफलता नहीं मिली। तब मैंने बेचैन होकर के भगवान से प्रार्थना करी कि कोई उपाय हो तो बताओ, मैं करूं। तो आकाशवाणी भई, सतकर्म समाचार, बोले सत्संग करोगे तो ज्ञान वैराग्य जागृत भी होंगे, जीवित भी होंगे और हृष्ट पुष्ट भी होंगे।